T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस तरीन कारकर्दगी ने कौमी टीम के मसाइल अयां कर दिए। खिलाड़ी कई ग्रुप्स में तकसीम, टीम पाकिस्तान बिखर कर रह गई। PCB में भी ग्रुपिंग का इंकिशाफ, कप्तानी के तनाज़े ने दोस्तों को हरीफ बना दिया। ज़राए का कहना है बाबर आजम को बतौर कप्तान कई क्रिकेटर से वो इज्जत नहीं मिल रही जिसके वो मुस्तहिक हैं। कुछ अर्सा पहले तक बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की दोस्ती थी। टीम की क़यादत के मामले पर ताल्लुकात में दरार आ गई। PCB के पास इस हवाले से वर्ल्ड कप से कबल ही रिपोर्ट मौजूद थी। बड़ा इवेंट सर पर आने की वजह से फौरी एक्शन लेने से गुरेज किया गया। आइए नफरत को उम्मीद से बदलें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात में आपकी पार्टी की कामयाबी आपकी क़यादत पर भारतीय अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए ये मौका गनीमत जाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी भारतीय हमनसब को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म का तहनीयती पैगामात पर शुक्रिया। कहा, आपके पैगाम की कदर करता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। उधर हिंदुत्व पसंद मोदी की मुस्लिम दुश्मनी अरूज पर 70 रुकनी काबीना में एक भी मुसलमान वजीर को शामिल नहीं किया गया। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की की शरह 2.38% रही। औसत महंगाई 21% सालाना के मुकाबले में 23.2% रही। सनती तरक्की का सालाना 3.4% का हदफ भी पूरा न हुआ। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 3.4% हदफ के मुकाबले में 4% रिकॉर्ड। अहम फसलों गंदम, चावल, मकई की पैदावार में 13.8% इजाफा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट के अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 3,500 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। विफाक से 1400 और 100 अरब की सरकारी और निजी शराकतदारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास। मौशी तरक्की का हदफ 5.1% रखने की मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर रखा गया। इजलास में सालाना प्लान 2024-25 की भी मंजूरी। शरह सूद में 1.5% कमी, 20.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मई के दौरान अफरात ज़र 11.8% रही। माहिरीन मईशत का कहना है महंगाई बढ़ेगी, मीडियम अहदाफ भी हासिल होंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनका ये था कि 1.5 बिलियन 15 लाख टन सरप्लस पड़ा हुआ, लेकिन हमारे जो भी है, लेकिन हमें वो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हमने इनिशियली 1.5 लाख की इजाज़त दी है, 1.5 लाख टन की, कि प्राइस जो है वो स्टेबलाइज रहे, उससे कोई ऐसी प्राइस ना इंक्रीज ना है आम आदमी के लिए। तो विद दिस कंडीशन कि अगर प्राइस ये स्टेबल रही, ये 1.5 लाख एक्सपोर्ट करने के बाद तो फिर मज़ीद गौर कर लेंगे। हुकूमत की 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मशरूत इजाज़त शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। समरी जल्द ECC में पेश की जाएगी। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर आना तनवीर ने कहा, चीनी की कीमतों को हुकूमत खुद मॉनिटर करेगी। चीनी की कीमत में 1 रुपये का भी इजाफा हुआ तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। काश्तकारों के वाजबात 40 अरब रह गए, बरामद से जो पैसा आएगा फौरी अदा कर दिया जाएगा। सेहरे के फूल जिनाजे पर निछावर, पाक फौज के शहीद कैप्टन मनो मट्टी तले जा सोए। फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा, चूनिया में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, जस्त खाकी को कंधा दिया। वालिद की ख्वाहिश पर गाँव का नाम शहीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। 26 साला कैप्टन फराज इलियास शहीद का 19 जून को निकाह था। लकी मरवत धमाके के दूसरे 6 शोहदा भी सपुर्द खाक।
बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में तमाम हुकूमतों ने अपना अपना हिस्सा डाला। एक्सीएन से मीटर रीडर तक बिजली चोरी के तरीके खुद सिखाते हैं। बलूचिस्तान में 28,000 ट्रांसफार्मर्स पर कब्जा है। विफाकी वजीर अवैस दरकारी का कौमी असम्बली में सवालात का जवाब। कहा, मेरे हल्के फोर्ट मंडरू में 90% बिजली चोरी होती थी। 150 मुकदमात के तहत गिरफ्तारियां की। अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। अब्दुल कादिर पटेल का जवाब। बोले, फोर्ट मंडरू में 150 मकामात पर 24 घंटे बिजली मिलती है। कराची में 1,500 मुकदमा दर्ज कर ले मगर 12 घंटे बिजली तो दे। वजीर साहब, डंडे का इस्तेमाल करें मगर बिजली दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मोहतसम आज़म सलमान की मुलाकात। सरकारी महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायत और अजाले के मैकेनिज्म पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म हूँ। मरियम नवाज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गईं। पंजाब असम्बली में शदीद एहतजाज, हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हुए। वज़ीर आला IG पंजाब को ईवान में बुलाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के जल्द से शेड्यूल करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का इल्जाम। राना आफ्ताब ने कहा, हुकूमत हमें बोलने दे रही है ना रहने दे रही है। राना शहबाज ने कहा, पुलिस घरों से जेवरात चोरी कर रही है। IG पंजाब से जवाब तलब किया जाए। दूसरी जानिब पंजाब सरकारी मुलाजमीन तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की नून लीगी MNS की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। केस दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की हिदायत। अंजू वकील, तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज ने दरख्वास्तें दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पिचाई और बुशा बीबी की दरखास्त पर समाअत आज होगी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सेशन जज को इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाने का हुक्म दे। दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। उधर ATC सरगोदा में अदम पैरवी पर उमर अयूब की जमानत खारिज। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद का एहतजाज, वॉकआउट। शायर अहमद फरहाद जुडिशल रिमांड पर राहड़ा जेल मुंतकिल। मुजफ्फराबाद की अदालत का 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाहिफाजत घर वापसी तक अहमद फरहाद को जबरी गुमशुदा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। बाजियाबी दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। पंजाब में हतके इज्जत का नया कानून नाफिज। हुकूमत ने पंजाब हतके इज्जत एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भेजा जा सकेगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतके इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ हटा दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने पर एतराज़ खत्म। दरखास्त में अदालत से हतके इज्जत कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। चंद दिन की छुट्टी के बाद गर्मी ने फिर से स्पीड पकड़ ली। गुज़िश्ता रोज से भी 46 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रहा। जहलम सरगोदा में 44, मुल्तान डीजे खान में 43 डिग्री, लाहौर में पारा 42 और अटक्का 43 डिग्री तक चला गया। PDMA ने पूरे हफ्ते के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे में ईद कुर्बा तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। उधर खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान और बटगड़ाम में बादल बरसने का इम्कान।